मुल्क भर में मौसम तब्दील हो रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार की है कि मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल हो रहा है। इस सिस्टम के तहत न सिर्फ मैदानी इलाकों में बारिश बल्कि पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा है। खास तौर पर बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मकीनों और सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि कराची वाले भी तैयारी पकड़ लें क्योंकि शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश दस्तक देने वाली। और मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी तो जानते हैं। इस्लामाबाद से फ़खर इमाम हमारे साथ होंगे और लाहौर से उसामा जुनेद हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, सैयद फ़खर इमाम से पूछते हैं, बताइएगा इस्लामाबाद का कैसा मौसम है, धुंध कैसी है और क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पर आज सुबह सवेरे ही जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला जो है वो अबर आलूद है। इसके साथ ही अगर मैं दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये जो दर्जा हरारत है आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासब अगर इस वक्त मैं बात करता चलूँ तो हवा में नमी का तनासब इस वक्त 70% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से एक प्रेडिक्शन भी जारी की गई है बारिश के हवाले से। उनकी जानिब से बताया गया है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम से मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर मुल्क के बेशतर इलाकों में जो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तमाम जो पहाड़ी इलाका जाते हैं जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाका जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, इसमें महकमा मौसमियात की जानिब से ख़ास तौर पर बताया गया है कि बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करता चलूँ तो इस्लामाबाद में जो बारिश का सिलसिला है वो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक कल से शुरू होगा। ताहम जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो आज शाम से ही मुल्क में दाखिल हो जाएगा और बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं उनमें बारिश का सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। ताहम इस्लामाबाद और जो दीगर पहाड़ी इलाका जात में उनमें बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का महकमा मौसमियात बिल्कुल बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू होगा। आप हमारे साथ ही रहिएगा। फ़खर, लाहौर का रुख कर लेते हैं, उसामा जुनैद से जानते हैं। उसामा, बताइएगा लाहौर के हवाले से भी बताया गया है, ये प्रेडिक्शन की गई है कि जनाब बारिश हो सकती है। बताइएगा कब से कब तक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जनाब तवक्को की जा रही है कि लाहौर में भी बादल बरसेंगे? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर धुंध की सूरत हाल तो बरकरार है ही, साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि आपने कहा कि बारिश की पेशगोई भी आ चुकी है और बताया जा रहा है कि 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात जो है वो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पंजाब के अंदर दाखिल होगा, जो कि शदीद बारिशों का बायस बनेगा। और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जो है वो पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बेशतर इलाक़ के अंदर जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते का चूँकि आगाज़ है और इस आगाज़ का जो सिलसिला है, धुंध का जो सिलसिला है उसके अंदर भी इजाफे के इम्कान है। और बताया जा रहा है कि पंजाब की बेशतर जो मोटरवेज़ हैं और कौमी शाहराह है उसके ऊपर धुंध की पेश नज़र जो है वो हद निगाह भी मुतासर होती हुई दिखाई देगी। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी धुंध की जो सूरत हाल है वो शदीद है और हद निगाह शदीद तौर पर मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात कर ली जाए मोटरवेज़ की तो मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक जो है वो शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M3 को फैज़पुर से दरखाना तक बंद किया गया है। मोटरवे M4 को पिंडी भटियाँ से खानेवाल तक धुंध के बायस बंद किया गया है महकमा मोटरवेज़ की जानिब से। और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक भी जो है वो धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात का साथ ही साथ ये कहना है कि धुंध की सूरत हाल के अंदर मज़ीद इजाफे के इम्कानात है, जिसके बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। धुंध का जो सिलसिला है वो बारिश के बायस जो है वो कहीं हद तक जो है वो उसके अंदर कमी वाक़या होगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश जो है वो अगर उसकी बात कर ली जाए तो लाहौर समेत जो मुज़फ़्फ़रात के इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अलबत्ता जनूबी पंजाब के कई इलाकों के अंदर 1 जनवरी से 3 जनवरी के दरमियान जो है वो कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि धुंध की सूरत हाल सिर्फ बारिश के बायस जो है वो उसके अंदर कमी वाक़या हो सकेगी। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है उस सुबह के वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और है वो कम होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बारिश होती है साथ ही मौजूद रहेगा। उसामा, फ़खर इमाम आपकी जानिब आएंगे, कहिएगा यहाँ क्या एडवाइजरी जारी की गई है, धुंध की क्या सूरत हाल है और मरी में इस वक्त क्या कंडीशन देख रहे हैं और बर्फबारी कहाँ कहाँ हुई है, ये भी डिटेल्स हमें बताएं।
जी देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से एक एडवाइज़री तो जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 29 दिसंबर से जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर जो शुमाली इलाका जाते हैं वो ख़ास तौर पर मुतासर होंगे। जो मरी है उसमें बर्फ़बारी का, क्योंकि मरी में हमने देखा है, हमेशा से ही देखते आए कि बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है दिसंबर आते ही। ताहम जो मरी की पहली बर्फ़बारी है उसे हम महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक देख रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में मरी में ख़ास तौर पर बर्फ़बारी हो सकती है। इसके साथ साथ जो कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर भी बर्फ़बारी का महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बर्फ़बारी हो सकती है। इस दौरान ख़ास तौर पर जो स्याह हैं उनके लिए हदायत जारी की गई है कि वो गैर ज़रूरी बर्फबारी सफ़र के से इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहरों की हमने सूरत हाल जानी, जो ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल है वो हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की है। और बर्फ़बारी के भी इम्कानात हैं, और जहां बर्फ़बारी सयाहों के लिए खुशी का पैगाम लाई है, वहीं हम देख रहे हैं कि PDM में ने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया है। लाहौर और कराची में फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए अदाद-ओ-शुमार भी तशवीशनाक है, जहाँ स्मोक की शरह सेहत के लिए मुज़र करार दी जा रही है। इन तमाम मौसमी तब्दीलियों के ज़रात पर क्या असरात होंगे और आम शहरियों को सफ़र के दौरान किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मगरबी हवाओं का ये नया सिलसिला कितना ताकतवर है और इसके असरात कब तक बरकरार रहेंगे? देखिए जी, आज शाम रात को ये बलूचिस्तान के रास्ते में से ये पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज शाम रात से बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज़ हो जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक जो है ना वो कर सकता है बलूचिस्तान में। फिर उसके बाद ये जो है ना वो बलाई इलाकों में आ जाएगा। तो बलाई इलाकों में भी ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिश करेगा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में, इसके अलावा बलाई पंजाब और इवन वस्ती पंजाब के इलाकों में भी जो है ना इसमें बारिश हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि सिंध के इलाकों में भी 30 या 31 दिसंबर को जो है सिंध में भी कुछ इलाकों में जो है ना वो बारिश हो जाएगी। लेकिन इससे जो धुंध होगी वो वक्ती तौर पर धुंध का फर्क पड़ेगा। जब बारिश होगी या बादल आ जाएंगे उस वक्त धुंध में वक्ती तौर पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन धुंध जो है ना वो बरकरार रहेगी साथ साथ जी। सही, धुंध भी बरकरार रहेगी, वक्ती तौर पर जी कमी आ सकती है धुंध में। अच्छा, हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग दी गई है, तो इंतजामिया को किन इकदाम की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं ख़ास तौर पे, इसके अलावा कागान, नारान, नथिया गली के इलाके और मरी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मरी गलियात में भी जो है ना वो बारिश भी हो जाएगी और बीच में जो है ना वो एक पीरियड जो है ना वो आपका स्नोफॉल का भी हो जाएगा। तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि ये जो सियाह हज़रात जो जाते हैं, या तो ये पहले जाके अपना जो है ना वो बंदोबस्त कर लें, या जो स्नोफॉल के दौरान में जो है ना अपनी नकलो हरकत जो है ना वो महदूद रखें। और जो ख़ास तौर पे जो हाईवे के डिपार्टमेंट्स हैं या जो शाहरा के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ जो है ना वो लिंक रहें और उनकी हदायत पे भी अमल करें। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, कराची की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर 30 दिसंबर को होने वाली बारिश की शिद्दत क्या हो सकती है और ये हालिया सर्दी की लहर में किस कदर इजाफे का बाइस बनेगी? देखिए, ये जो कराची और सिंध के कुछ इलाकों में जो है ना हम देख रहे हैं, इसमें हल्की बारिश जो है ना वो हो जाएगी। हल्की बारिश के बायस जो है, बारिश के बाद हवा जब कोयटा की तरफ से चलेगी तो कराची में भी दर्जा हरारत जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा इस बारिश के बाद। तो बारिश जो है ना वो हल्की बारिश है मुख्तलिफ इलाकों में जी, सिंध के इलाकों में। सही। अच्छा इरफान साहब, बलूचिस्तान के किन अजला में शदीद बर्फबारी का इम्कान है और क्या रास्तों की बंदिश का कोई खदशा मौजूद है? देखिए, जो बलूचिस्तान के मगरबी इलाके हैं जिसमें कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इसके अलावा जो आपके दालबंदीन के इलाके होंगे, ग्वादर में भी जो है ना वो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़ियारत के इलाकों में भी जो है ना वो बारिश भी होगी और उन इलाकों में जो है ना वो बर्फ़बारी भी होगी। बर्फ़बारी से जो ये कोयटा, ज़ियारत और इससे मुल्हिका जो इलाके होंगे, यहाँ पर जो है ना वो राब्ता सड़कें जो है ना वो मुतासर होने का खदशा है। लिहाजा जो सैर व सियाहत के लिए ज़ियारत की तरफ रुख करते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए।
अच्छा इरफान साहब, लाहौर और कराची की अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लें, लाहौर और गिरदोनवा में और कराची में AQI बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्या हालिया बारिशों से स्मोग और आलूदगी में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई थी, या फिर वो कुछ अरसे के लिए थी और दोबारा से जो है AQI वो बढ़ चुका है? देखिए, ये जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बिगड़ा है, जैसे ही ये वेदर स्पेल गुजरेगा उसके बाद हवा की जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो सिमत होगी वो तब्दील होगी, जिससे जो एक इंडेक्स फिर से जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सही। लेकिन अगर ये थोड़ा सा फिर गैप आता है तो एक इंडेक्स में थोड़ा सा फिर दोबारा से तब्दीली आएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो धुंध होगी वो ज्यादा होगी, जो स्मोक का एलिमेंट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही, चलें ये तो अच्छी बात है। अच्छा इरफान साहब, बारिशों का ये सिलसिला ज़राअत और बिलखुसूस गंदम की फसल के लिए कितना मुतासिर हो सकता है? देखिए, ये तो ख़ास तौर पे जो बारानी एरियाज़ होंगे उनके लिए ये बारिश बहुत अच्छी रहेगी, किसानों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा जहाँ पर भी गंदम की काश्त हुई है वहाँ पर अब इस वक्त अगर बारिश होती है तो वो बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद हो सकती है। सही। अच्छा इरफान साहब, क्या जनवरी के पहले हफ्ते में धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान आप देख रहे हैं या कमी हो सकती है? क्योंकि देख रहे हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन भी धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। देखिए, ये स्पेल जो है इस दौरान जब बादल होंगे, बारिश हो रही होगी, उस वक्त तो धुंध की कैफियत कम होगी। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला गुजर जाएगा फिर उसके बाद एक जी। धुंध दोबारा से पड़ना शुरू हो जाएगी। तो धुंध जो है ना वो अब आने वाले दिनों में वो बरकरार रहेगी, इसमें गैप्स आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मुकम्मल तौर पे सही। धुंध ख़त्म हो जाए। सही, बर्फानी तोदे गिरने के भी इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का।